हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयंता क्लासेस। मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं। तो आज की इस लेक्चर में हम हेमिक और डेटा से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जो भी फाइलम है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फाइलम हेमिक और डेटा। Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर ही सब फाइलम के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसको हम एक अलग फाइलम के रूप में पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स वे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। हेमिकॉर्डेट में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके कॉलर रीजन में, ये देख रहे हैं कॉलर रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड के समान ही होता है। इसी वजह से पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम के रूप में रखा गया था, बट अब इसको क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an interior proboscis, a collar and a long trunk. Circulatory system is of open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. Example: Balanoglossus and Saccoglossus. इस ग्रुप में जो एनिमल होते हैं वे वर्म की तरह होते हैं, देखने में जैसे कीड़े होते हैं, ठीक है, वैसे होते हैं। मिराइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। ये बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप ऑर्गेनिज्म को केवल 2 बराबर भागों में बांट सकते हो उनके बॉडी के एक प्लेन से। कहीं से भी वर्टिकल लाइन एक प्लेन से ड्रा करके अपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उनकी बॉडी की एक्सिस से लाइन ड्रा करो और वे बराबर पार्ट में कटे, ऐसा नहीं। केवल एक ही लाइन उनके शरीर पे होगी जहाँ से आप कट करके उन्हें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। आउटर एक्टोडर्म होती है, मिडल मेसोडर्म होती है, इनर इंडोडर्म होती है, सिलोमेट होते हैं, मतलब मेसोडर्म में भी एक कैविटी होती है। बॉडी सिलेंडर की तरह होती है और सबसे जो आगे की तरफ होता है इंटीरियर, वो क्या होता है, प्रोबोसिस होता है। उसके बाद कॉलर होता है और फिर लंबा सा एक ट्रंक होता है जिसको हम पूंछ भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 पार्ट होते हैं इनकी बॉडी के, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, मतलब ब्लड जो है वह हार्ट से निकलता है और सारे ऑर्गन्स उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। वेसल्स, आर्टरीज ये सब नहीं पाई जाती हैं। रिस्पिरेशन जो है वह गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड है। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या पाया जाता है, प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डेवलपमेंट इस वजह से क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब पहले क्या होता है, एग, फिर लार्वा, प्यूपा, इस तरीके से मल्टी स्टेप में जाके एडल्ट का निर्माण होता है, एडल्ट जाके बनता है। एग्जाम्पल में बेलनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस हैं। ये आप बेलनोग्लॉसस को फिगर में देख पा रहे हो। अब आता है फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, जो लक्षण है उसे देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट, दे आर मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो ये मेराइन होते हैं, समुद्री। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, साफ जल में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी पाए जाने वाले होते हैं। तीनों कैटेगरी में रहते हैं। सिमेट्री की बात करें तो कॉर्डेट्स है बायलैटरल सिमेट्री। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप इनके बॉडी से एक लाइन ड्रा करेंगे जिससे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बट हर जगह से नहीं, कोई एक ही पॉइंट होगा जहाँ से इक्वल पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, इनके और क्या खास लक्षण हैं। कॉर्डेट्स हैव अ फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग रॉड और नोटोकॉर्ड ऑन दियर डोर्सल साइड. In the invertebrates, the notochord remains stiff and flexible. In the vertebrates, cartilage or bone replaces the notochord to form a supporting backbone. इनके पास एक फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड को हिंदी में पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, जो कि पीठ की तरफ होता है। यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म के पीठ की तरफ है नोटोकॉर्ड। इन वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वह स्टिफ और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में
नोटोकॉर्ड की जगह कौन ले लेते हैं, बैकबोन ले लेते हैं। यहाँ पे बोन्स और कार्टिलेज मिल करके सपोर्टिंग बैकबोन बना देती है और नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन बिटवीन द एलिमेंट्री canal and the nerve cord in the embryo. They have dorsal hollow nerve cord. They have paired pharyngeal gill slits. Heart is ventral. They have post anal tail. नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है जो कि मिड डोर्सल पीठ के बल बीच में होता है, एलिमेंट्री कनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में। ठीक है, एम्ब्रायो की अवस्था में जब होता है तब देख रहे हैं ना कि ऊपर क्या है, नर्व कॉर्ड है, फिर क्या है, नोटोकॉर्ड है। इमेज में दिख रहा है आपको क्लियर। ये देखिए, ये नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर नर्व कॉर्ड। ये ठीक है, उनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होता है। मतलब जो नर्व कॉर्ड होता है पीठ के बल होता है और खोखला होता है। ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब पीठ के बल पाया जाता है, पीठ वाले हिस्से में पाया जाता है, खोखला होता है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। ये देखिए, फेरेंजियल आपको गिल स्लिट्स देखने को मिल रही हैं। हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, वो किधर होता है, पीठ के बल होता है। वेंट्रल को आप बोल सकते हो पीठ के बल, डॉर्सल को बोल सकते हो पीठ के बल। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो पेट के हिस्से में होता है। देख लीजिए, हम अपनी खुद की बॉडी की बात करें तो हम भी क्या है, कॉर्डेट्स हैं, और हमारे शरीर में हार्ट किधर पाया जाता है, इधर पाया जाता है, वेंट्रल साइड में। ठीक है, डॉर्सल साइड में नहीं पाया जाता। साथ में इन्हें पोस्ट एनल टेल भी होता है, यहाँ फिगर में देख सकते हैं। हाँ, तो ह्यूमंस में तो नहीं है बट बाकी सब में पाया जाता है। अब आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो इट इज़ आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उसे देखते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। दिस शो रेट्रोगेसिव metamorphosis. Note, transformation of a larva into an adult is known as metamorphosis. If the adult loses some advanced characters of the larva, it is called a retrogressive metamorphosis. Reproduction, they are hermaphrodite. Male and female sex organs are seen in same individual. Example, Acidia, Salpa, Doliolum, Herdmania, C. squirt, Siona, Botrytis, colonial Urochordata, Pyrosoma, etc. Pyrosoma is bioluminescent colonial Urochordata. तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब खासकर समुद्र में ही पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड इनके केवल लार्वल टेल में पाया जाता है। बॉडी जो होती है वह टेस्टमेट से बनी होती है जिसको ट्यूनिसिन कहते हैं। इनमें रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब मेटामॉर्फोसिस होने पर ये क्या होते हैं, इनकी जो लक्षण है वे घट जाते हैं, रेट्रोगेसिव क्वालिटीज़ गिर जाती हैं। ठीक है, से बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, जब एक लार्वा से एडल्ट बनता है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर एडल्ट में कुछ लक्षण क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, कुछ एडवांस लक्षण खत्म हो जाए एडल्ट के अंदर जो कि लार्वा के अंदर थे, तो उस तरह की मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल एक में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एसिडिया है, साल्पा है, डोलियोलम है, एक खास है जो कि एनसीईआरटी के भी में देखने को मिलते हैं। बाकी हेडमेनिया को सी स्क्वाड कहते हैं, सियोना है, बोट्राइलस है, कोलोनियल यूरोकॉर्डेटा है, पायरोसोमा है। पायरोसोमा एक कोलोनियल यूरोकॉर्डेटा है जिसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंट देखने को मिलता है, मतलब खुद से लाइट को इमिट करने की क्षमता होती है, खुद से रोशनी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा आपने टीनोफोरा में देखा था, जैसा आप जुगनू के अंदर देखते हो वैसा ही। अब आता है सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा। सेफेलो का मतलब होता है हेड। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। हैबिट एंड हैबिटाट, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, दे आर फिश लाइक सीलोम, दे हैव नो डिफिनिट सीलोम, सेक्सेस आर सेपरेट। एग्जाम्पल ब्रांकियोस्टोमा, एफिक्सस आर लैंसलेट। बात करते हैं सेफेलोकार्डेटा की, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है हेड से लेकर टेल तक होता है। अभी तक आपने पीछे देखा यूरोकॉर्डेटा में कि जो नोटोकॉर्ड था वो केवल टेल रीजन में था। अब यहाँ पे क्या है, हेड से लेकर टेल तक है और पूरे लाइफ रहेगा, परसिस्टेंट है, कुछ टाइम के बाद समाप्त नहीं होगा। हैबिट हैबिटाट की बात करें तो खास करके समुद्री होते हैं, फिश की तरह होते हैं देखने में। इनमें सिलोम नहीं पाया जाता, डेफिनेट सिलोम नहीं होता है। सेक्सेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा जिसको एम्फिक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period.
द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट. Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2 or 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसके मेंबर्स में नोटोकॉर्ड होता है केवल एम्ब्रायोनिक पीरियड तक. जब तक एम्ब्रायो के रूप में होता है तब तक नोटोकॉर्ड होता है. बाद में यह नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. मतलब नोटोकॉर्ड की जगह पे उनमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, बैकबोन आ जाता है जो कि कार्टिलेज का बना हो सकता है. तो सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं कॉर्डेट्स हैं. अगर हम बात करें तो सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं क्योंकि सब में बैकबोन नहीं पाया जाएगा. इसके साथ साथ कॉर्डेट कैरेक्टर के अतिरिक्त वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है. मतलब सामने की तरफ क्या होता है, मसल्स का बना हर्ट होता है जो कि 2 चैम्बर का हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है, 4 चैम्बर हो सकता है. 2 चैम्बर में एक आर्ट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा. 3 चैम्बर में एक आर्ट्रियम होगा, 2 आर्ट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा. और 4 चैम्बर में 2 आर्ट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकल होगा. इनमें किडनी भी पाया जाता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. साथ में पेयर्ड जोड़ेदार क्या होते हैं, पग होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं. ये क्या हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं, हाथ पैर हो सकते हैं. अब आप डिफरेंस देख लीजिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या अंतर है. कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा. कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा. मतलब पीठ के बल होगा, खोखला होगा और एक ही होगा. जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल होगा, पेट के बल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, 2 होगा. फायरनिक्स जो होता है उसमें गिल स्लिट्स होती हैं, मतलब उस पर ढकने के लिए एक कवर होता है, ठीक है. जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं. हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, सब पेट के बल होता है. जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है पीठ के बल होता है. एक पोस्ट एनल पार्ट होता है, पूछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट नहीं होता है. ये मेन डिफरेंस है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है. बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब बता दें वर्टिब्रेटा को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले 2 डिवीजन होते हैं उसमें, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा. एग्नेथा का मतलब होता है जिनमें जबड़े नहीं होते, लेग्स जा, और ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जो कि जबड़े धारण करते हैं, बियर्ड्स जा. अब एग्नेथा आगे जाके एक क्लास में डिवाइड हो जाता है, साइक्लोस्टोमेटा. जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास बनते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा. पाइसेस वे हैं जिनमें फिन्स हैं और टेट्रापोडा वो हैं जिनमें लिम्स हैं. अब पाइसेस में भी 2 क्लास आती हैं, कॉन्ड्रिकाइल्स और ऑस्टिकाइल्स. जबकि टेट्रापोडा में 4 क्लास आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिला, एप्स और मैमल्स. ये टेबल आप याद कर लेना. तो सबसे पहले हम बात करें क्लास साइक्लोस्टोमेटा की. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर ectoparasites and some species. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. Their body is divided of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to freshwater. After spawning, within a few days they die. Their larvae after metamorphosis return to the ocean. Example Petromyzon, lamprey, myxin, hagfish. तो साइक्लोस्टोमेटा के जो सभी मेंबर्स हैं जी, ठीक है, वे क्या है, कुछ फिशेस पर एक्टोपैरासाइट के रूप में जो बड़ी मछलियां होती हैं उनके ऊपर ये उनके शरीर के ऊपर रहती हैं. इनमें 6 से 15 जोड़ी क्या होती है, गिल स्लिट्स होती है. रिस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए क्या होती है, गिल स्लिट 6 से 15 जोड़ी हो सकती है. इनका जो माउथ होता है सकिंग टाइप का होता है, गोलाकार और सकिंग, चूसने के लिए, ठीक है. इनमें जबड़े नहीं पाए जाते. इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं पाई जाती और पेयर फिन्स भी नहीं पाई जाती, मतलब जोड़ीदार पंख भी नहीं होते. स्केल्स मतलब आप बोल सकते हो कि सल या का मछलियाँ जो होती हैं, देखिए उनके शरीर पे क्या लोग क्या बोलते हैं, जो खाने वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि उनमें कांटे पाए जाते हैं. तो उनके शरीर पे जो स्केल्स होती है उन्हीं को बोला जाता है. तो जो खाने वाले होते हैं उसे साफ करते हैं. तो बट जो पेट्रोमाइजॉन है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो है, इसके बॉडी पर स्केल्स नहीं होते. इसकी स्किन जो होती है एकदम स्मूथ होती है, खुरदुरी नहीं होती, कांटे नहीं होते इसकी बॉडी पे. क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है क्या है, कार्टिलेजिनस है, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है. नोटोकॉर्ड यहाँ पे गायब हो जाता है. सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, मतलब आर्टरीज, वेंस पाई जाती हैं. हार्ट से ब्लड क्या है इन वेसल्स के द्वारा फ्लो करता है.
ये समुद्री होते हैं, ठीक है, मेराइन होते हैं, लेकिन जब भी अंडे देना होता है, ठीक है, जब भी स्पानिंग करना होता है, अंडे देना होता है, तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि आयरन का बॉडी में जो साल्ट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। समुद्र के पानी में ज़्यादा नमक होता है, जबकि फ्रेश वाटर में जो साल्ट है उसकी मात्रा कम होती है, तो इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं। इनके लार्वा जो होते हैं वे मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा फिर से समुद्र में लौट आते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, माइक्जिन है जिसको हैगफिश कहते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 7 जोड़ी गिल स्लिट्स के साथ दिख रहा है, तो लगभग अपोजिट में भी कुछ न कुछ होगा। अब आता है कॉन्ड्रिकॉइड्स। दे आर मेराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is present throughout the gill life. Gill slits are separate and without operculum. Gill cover. The skin is tough, containing minute placoid scales. Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are powerful. These animals are predaceous. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. ये समुद्री होते हैं, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, मतलब सामने की तरफ नुकीला होती है। देखिए आप नाव देखते हो, ठीक है, और एरोप्लेन्स देखते हो, वे आगे की तरफ जो उनका मुंह होता है वो नुकीला इसलिए होता है ताकि एयर को कट कर सके। तो ऐसे इनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन होती है, क्योंकि इन्हें वाटर के अंदर लगातार तैरना है, तो बॉडी स्ट्रीम लाइन बनती है ताकि वाटर को कट करे, तैरने में आसानी हो। इनकी बॉडी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन से बनी होती है। माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, मतलब पेट की बल होता है, नीचे की तरफ होता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए यह है माउथ, तो नीचे की तरफ है ना माउथ इनका, तो माउथ क्या होता है वेंट्रली होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है पूरी लाइफ इनके शरीर में पाया जाता है। गिल स्लिट्स जो होती हैं वे अलग अलग होती हैं और उन पर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता। गिल्स पर ऑपरकुलम मतलब एक गिल का कवर नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्किन जो होती है बहुत ही टफ होती है, कठोर, और उसमें छोटे छोटे प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। टीथ जो होती हैं वे मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स ही होती हैं, मतलब उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। वे पीछे की तरफ क्या होती हैं, झुकी हुई रहती हैं, घूमी हुई रहती हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे होती है। इनकी टीथ ऐसे पीछे की तरफ होती है, मुँह में ऐसे झुकी रहेंगी बैकवर्डली पीछे की साइड। बाकी देखिए आप और सब ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जो टीथ होता है वो सीधा होता है, तो इनमें सीधा नहीं होता बल्कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है। इनका जबड़ा जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। ये एनिमल्स क्या है, शिकारी हैं, प्रीडेशियस शिकारी होते हैं। एयर ब्लैडर ना होने के कारण इन्हें लगातार तैरना पड़ता है, क्योंकि जो एयर ब्लैडर होता है उससे ये डूबती नहीं है, लेकिन एयर ब्लैडर नहीं है तो इन्हें लगातार तैरना पड़ता है ताकि डूबे ना। हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जांपल टॉर्पीडो, एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, एग्जांपल ट्राइगन। They are cold-blooded pyochilothermous animals. It means they lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In males, pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Example: Scoliodon, dogfish; Pristis, sawfish; Carcharodon, great white shark; Trigon, stingray. अब इनमें जो हार्ट होता है 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जैसे टॉर्पीडो, आपने नाम सुना होगा, बिजली पैदा करने वाली मछली। कुछ में जहरीले स्टिंग होते हैं जो कि आपको डंक मार देंगे तो आप उसके पॉइजन से मर जाएंगे, जैसे है ट्राइगन। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, पायोकिलोथर्मस और होम्योथर्मस। होम्योथर्मस वो हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और पायोकिलोथर्मस वे हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होगा। जबकि हम ऐसे हैं, हम क्या है, होम्योथर्मस हैं। बाहर का टेम्परेचर कितना भी बदल जाए, बाहर कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम क्या है, होम्योथर्मस हैं। हम इसलिए वार्म ब्लडेड कहे जाते हैं, और जो पायोकिलोथर्मस है उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। इनमें बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं पाई जाती। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल्स में पेल्विक फिन्स होते हैं जिनमें क्लैस्पर्स होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और बहुत सारे क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। अब एग्जांपल है स्कोलियोडोन जिसको डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस को साफ फिश कहते हैं, कैरकेरोडोन को ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, और ट्राइगन को स्टिंगरे कहते हैं। अब आता है क्लास आस्टिकाइज, ठीक है। फिगर देख लीजिए आप उनके थोड़े, ये देखिए स्कोलियोडोन है, नीचे है प्रिस्टिस।
क्लास ऑस्ट्रिकाइड्स में इट इंक्लूड्स both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid or placoid scales, tenoid scales. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is डायरेक्ट. एग्जाम्पल मेराइन में एक्जोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स. फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कतला को कतला कहते हैं, क्लेरियास का मागुर. एक्वेरियम में पाई जाने वाली फिशेस हैं तो बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश. तो ऑस्ट्रिकाइड्स में मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों प्रकार की फिशेस होती हैं. बोनी इंडोस्केलेटन होता है, छोटी होती हैं. बॉडी जो होती है स्टेम लाइन शेप की होती है, नुकीली होती है. माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, किनारे सामने की तरफ होता है. देख रहे हैं ना कि पीठ के बल है तो डॉर्सल, पेट के बल है तो क्या बोलेंगे वेंट्रल, और जब किनारे पे है तो क्या बोलेंगे टर्मिनल. ये देखिए टर्मिनल माउथ है, फिगर में देख रहे हैं. इनमें 4 जोड़ी गिल्स होता है जिस पर एक ऑपरकुलम की कवरिंग होती है, मतलब उस पर कवर पाया जाता है इसलिए उस पर ऑपरकुलम होता है. स्किन जो होता है वह साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से ढका होता है, मतलब इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचना होती है. एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ताकि ये पानी में डूबे न तैरती रहे. हार्ट 2 चैम्बर्ड ही होगा, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा. कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पायोकिलोथर्मस होते हैं. सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर क्या होता है एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, शरीर के बाहरी फर्टिलाइजेशन हो जाता है. और ओविपेरस है, मतलब अंडे से बच्चे निकलते हैं. ठीक है, अंडे देने वाले हैं. और फॉर डेवलपमेंट क्या है डायरेक्ट है, उन अंडों से बच्चों का जन्म होता है. अब मेराइन कौन कौन सी हैं, एक्जोकोइटस हैं, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स. फ्रेश वाटर की बात करें तो लेबियो हो गई जिसको रोहू बोलते हैं, कतला बोलते हैं, कतला को कतला ही, क्लेरियास को मागुर बोलते हैं, ये साफ पानी में रहती हैं. एक्वेरियम में रहने वाली फिश क्या है, बेट्टा है, फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम है, एंजल फिश. अब आता है एम्फीबिया. तो हम अब टेट्रापोडा पे बात कर रहे हैं जिनके क्या हैं लिम्स हैं. एज अ नेम इंडिकेट्स, ग्रीक में एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब लाइफ. नाम से ही पता चलता है जो कि 2 जिंदगी जैसे हैं, जिनकी डुअल लाइफ होती है, 2 प्रकार के हैबिटाट में जो रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. ज़्यादातर के पास 2 जोड़ी पैर होते हैं. ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं. बॉडी इज डिविजल इनटू हेड एंड ट्रंक. टेल में भी प्रेजेंट इन सम. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट without scales. The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin. The heart is 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Example: bufo toad, rana frog, hyla tree frog, salamander, इथियोपिस लिमलेस एम्फीबिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनका शरीर 3 पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, पहला होता है हेड, ठीक है, और ट्रंक. 2 पार्ट में. ये हेड है, देख रहे हैं, ये हेड है, और बाकी ये वाला हिस्सा हेड है, बाकी क्या है ट्रंक है. तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. टेल भी हो सकता है, जैसे ऊपर देखिए यहाँ टेल भी प्रेजेंट है. ठीक है, हेड और ट्रंक की बात क्या है, टेल भी है. तो सब कुछ में टेल भी पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है. एम्फीबियन की जो स्किन होती है नमीदार होती है, गीली होती है. इसमें स्केल्स नहीं पाई जाती, कांटेदार कोई संरचना नहीं होती, जैसे मछलियों में पाई जाती है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जाता. आई पे आईलेट्स होते हैं क्योंकि ज़्यादातर पानी में रहते हैं. ठीक है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है. ईयर नहीं होता बल्कि उसमें क्या होता है टिम्पेनम होता है. स्किन का फोल्ड होता है जिससे फील करते हैं, वाइब्रेशन को महसूस करते हैं. एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं ये सभी जाके आगे एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसको क्लोएका कहते हैं. मतलब इनमें मेल गैमेट्स स्पर्म को कैरी करने के लिए और यूरिन को कैरी करने एक ही डक्ट होता है जिसको क्लोएका कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ जाता है. रिस्पिरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है. बाहर रहेंगे तो लंग से होगा, पानी में रहेंगे तो गिल से होगा, और कीचड़ उचड़ में रहेंगे तो स्किन से कर लेंगे. हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है. 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है. मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम होगा, राइट आर्ट्रियम होगा, और 1 वेंट्रिकल होगा. एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पायोकिलोथर्मस होते हैं. बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते. सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है
और ऑविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब अंडे से लार्वा बनता है, पीपा बनता है, तब जाके अडल्ट बनता है। एग्जाम्पल में बूफो को टोड कहते हैं, राना फ्रॉग को बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, सलामेंडर को बोलते हैं, इक्थायोपिस लेमलेस एम्फीबिया को बोलते हैं, मतलब जिनमें ऐसे एम्फीबियन जिनमें लिम्स ना हो, तो खास है इक्थियोपिस। आगे बढ़ते हैं, क्लास रेप्टिला। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन में रेफिर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रूप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन। एपिडर्मल स्किल्स आर स्कूट्स। तो क्लास के नाम से पता चलता है कि रेंगने वाले, क्रीप करने वाले, ठीक है, जो कि रेंग के चलते हैं, जिनका मोशन रेंगने के कारण होता है, उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, और बॉडी जो है सूखी और कांटेदार स्किन से ढकी होती है। एपिडर्मल स्किल या स्कूट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। हर्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। Reptiles are pyokelotherms. Snakes and lizards shed their scales as skin cast. Sexes are separate. Fertilization is internal. Their oviparation development is direct. तो देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं। बार बार इतना प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए कि आपको याद हो जाए, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी को हटा नहीं सकते हो। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होता है, जिसको टिम्पेनम कहते हैं, जैसा कि आपने एम्फीबियंस में देखा था। लिम्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो 2 पेयर्स होंगी, 2 जोड़ी लिम्ब होंगे। हार्ट क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, फिर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये पायोकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। स्नेक्स और लिजार्ड जो हैं अपने चमड़ी को केचुल के रूप में छोड़ती हैं, आपने देखा होगा सांप की केचुल को। तो ये अपनी स्किन को समय समय पर बदलते रहते हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। ये ऑविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है यहाँ सीधे होता है, अंडे से सीधे बच्चे निकलते हैं। एग्जाम्पल में किलोन है टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टाइज, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स है गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस है क्रोकोडाइल, एलिगेटर का एलिगेटर ही होता है। ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, टेटोनिम बोलते हैं। यहाँ कॉमन नेम नहीं, जब स्पीसीज और जेनरिक सेम होता है तो टेटोनिम होता है। यहाँ पे कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम सेम है। हेमीडेक्टाइलस वाल लिजर्ड को बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक्स में बात करें तो नाजा कोबरा है, बेंगेरस है क्रेथ, और वाइपेरा है वाइपर। एग्जाम्पल सारे याद रहने चाहिए, कॉमन नेम प्लस साइंटिफिक नेम। ये फिगर देख रहे हैं। अब आता है एप्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स। बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स and most of them can fly except flightless birds. Example ostrich. They possess beak. The forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking. Swimming or clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oil gland at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified, bony, and the lung bones are hollow with air cavities. Pneumatic. These bones are called pneumatic bones. The digestive tract of birds has additional chambers, the crop and the gizzard. Heart is completely 4 chambered. They are warm-blooded, homeothermous animals. It means they are able to maintain a constant body temperature. जो मेन लक्षण है बर्ड्स के वे क्या है, यहाँ पे पंख होंगे। सबसे पहली बात क्या होगी, पंख होगी। ज़्यादातर उड़ सकते हैं, केवल फ्लाइटलेस बर्ड, न उड़ पाने वाले पक्षियों के सिवाय, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं पाता, केवल चल पाता है। इनमें बीक पाए जाते हैं, खाने के लिए चोंच होते हैं। जो 4 लिम्स होते हैं, जो आगे के हाथ होते हैं, 4 लिम्स मतलब हाथ वाले हिस्से, वे पंख में बदल जाते हैं। हिंड लिम्स होते हैं, उनमें स्केल्स होती हैं, ठीक है, और वे वॉकिंग, चलने के लिए, तैरने के लिए, या पेड़ की डालियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार की में मॉडिफाई हो जाती हैं। स्किन जो होती है उसमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, केवल इनकी टेल के नीचे, पूंछ के नीचे बेस पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड होता है। इसलिए पक्षी बार बार अपनी चोंच से वहाँ से ऑयल लेके अपने शरीर में लगाते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों को अपने शरीर में बार बार मुंह से सफाई करते हुए, ठीक है। तो करते क्या है कि बॉडी में तेल लगाने का काम करते हैं अपने से। इंडोस्केलेटन जो होता है ऑसिफाइड होता है, बहुत ही बोनी होता है, छोटा होता है, ठीक है। और लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, वे खोखली होती है, उसमें एयर कैविटीज होती है, ठीक है। न्यूमेटिक बोन होते हैं ताकि वे हवा में उड़ सकें, हल्के रहें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वह, उसमें एडिशनल चैम्बर्ड होते हैं, जैसे कि क्रॉप और गिजर्ड होता है। स्टमक के साथ साथ क्रॉप और गिजर्ड होता है, जो चीज़ों को तोड़ने में मदद करता है,
जैसे कि आपने सुना होगा कुछ पक्षी जो है वे पत्थर को खाते हैं, तो इतना मजबूत क्रॉपर गिजर्ड होता है वे पत्थर को भी तोड़ देते हैं। हार्ट जो होता है वह 4 चैम्बर्ड वाला होता है, मतलब 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन जो होता है लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक जो होते हैं कनेक्ट लंग्स से जुड़े होते हैं सप्लीमेंट रिस्पिरेशन के लिए। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से सीधे बच्चे निकलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मतलब चिड़िया की बॉडी में ही अंडे एग का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में कॉर्वस है, क्रो, कोलम्बा पिजन, सीटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पाओ पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगिन, नेफ्रॉन, वल्चर। एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्लास मेमेलिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केप्स। सम ऑफ देम हैव adapted to fly or live in water. The most unique mammalian character is the presence of milk-producing glands, mammary glands, by which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. ये क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के हैबिटाट अलग अलग आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स बर्फ के पहाड़ हो गए, डेजर्ट्स मरुस्थल हो गए, माउंटेन्स हो गए पहाड़ पर्वत हो गए, जंगल हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड्स हो गए, चारागाह हो गए, अंधेरी गुफाएं हो गई, हर जगह पे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ नहीं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं तो कुछ चलते हैं। सबसे जो खास बात होती है इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाया जाता है, जिससे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। छोटे बच्चे जो नवजात जन्म लेते हैं उससे उनका पोषण होता है। इनमें 2 जोड़ी लिम्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर। तो कुछ के जो कि चलने के लिए होते हैं, दौड़ने के लिए होते हैं, चढ़ने के लिए होते हैं, बरो खुदाई करने के लिए, गुफाएं बनाने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे बनाने के लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए। इनके लिम्स का काम इतना हो सकता है। स्किन जो होती है मैमल्स की वे यूनिक होती है, उसमें बाल होते हैं। जितनी भी मैमल्स होंगे उनके शरीर पर हेयर प्रेजेंट होगा। हम भी देखिए क्या है, मैमल्स हैं, हमारी बॉडी में हेयर होता है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड होता है। एक्सटर्नल ईयर्स आर पिन्ना आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर भी देखने को मिलता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं। Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4 chambered. They are homeothermous. Respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with few exceptions and development is direct. यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट पाए जाते हैं, जो कि टीथ पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जो कि जबड़े में सेट होते हैं। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। होम्योथर्मस होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस अलग अलग होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। विविपेरस होते हैं, डायरेक्ट बच्चों का जन्म होता है। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जहाँ पे अंडे देने वाले होते हैं। हार्ट डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, मतलब सीधे बच्चों का निर्माण होता है। एडल्ट और जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज होंगी। एग्जाम्पल में ओविपेरस है और निथोरैंकस, इसको प्लेटिपस बोलते हैं। बाकी सभी विविपेरस हैं, जैसे मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फ्रॉक्स, कैमिलस कैमेल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन। अब नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है जहाँ पे सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्ट फीचर सभी दिया गया है। तो इस चार्ट से आप आसानी से एनिमल किंगडम को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।